Hey guys, welcome back to Gyanodaya for you all over India latest गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। आज हम मेडिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार नर्सिंग अफसर पोस्ट वाली वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं, जो कि नर्सिंग डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो चलिए गाइज टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म कहां से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी या एग्ज़ाम फ़ी कितना है, कब से कब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड यदि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, और उम्मीद करते हैं कि एंड तक देखने के बाद आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड एक भी पॉइंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इस समय हम जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे जिपमेर कहते हैं, कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये देख सकते हैं, आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये jipmer.edu.in है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करके आएंगे ये इसके फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ इस सेक्शन में क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं अनाउंसमेंट दिया हुआ है। तो जैसे अनाउंसमेंट पे आएंगे आपको बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे। आप यहाँ पे जॉब वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। ये देखिए जैसे आप जॉब सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ है रिजल्ट नर्सिंग पोस्ट इंटरव्यू के लिए दिया हुआ है, और बहुत सारे दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट नर्सिंग अफसर तो जिपमेर पुडुचेरी। तो ये दिया है क्या पोस्ट नर्सिंग अफसर के लिए है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ये दिया है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड पीडीएफ। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, और फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मिलेगी। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपको फिल करना है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद फिर से एक बार बता दें, अनाउंसमेंट पे आएंगे। अनाउंसमेंट पे आने के बाद जॉब वाले सेक्शन पे आएंगे। जॉब वाले सेक्शन पे जैसे ही आएंगे आपको बहुत सारे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आया है दिखाई देगा। ये देख सकते हैं 3 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें देखिए अप्लाई करना है फॉर्म, तो इस लिंक पे, और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो ये इस सेक्शन पे, और आपको न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ। तो चलिए आपको हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए एक नया पेज ओपन हो चुका है फ्रेंड। ये जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए है, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जो क्या है मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग अफसर के लिए फॉर जिपमेर में पुदुचेरी के लिए नवंबर 2022 के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें देखिए कंटेंट्स दिया है, कौन कौन से कंटेंट किस पेज नंबर पे है, जैसे कि एडमिन रिक्रूटमेंट सेल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट जो है पेज नंबर 4 में दिया है। ये इसमें दिया हुआ है अलग अलग पेज के लिए, आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, फॉर पेमेंट रिलेट के एंड टेक्निकल एक्वायरीज के लिए ये नंबर दिया हुआ है, यूआरएल दिया हुआ है इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के लिए दिया हुआ है, और देखिए दिया हुआ है फॉर क्वायरीज रिलेटेड अप्लाइंग नर्सिंग अफसर पोस्ट। इसमें आपको किसी भी प्रकार की क्वायरी से रिलेटेड यानी जानकारी लेने के लिए अप्लाई करने के लिए नर्सिंग अफसर सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम एवो कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कब से कब तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये दिया हुआ है, AM to PM। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इन www.gpmer.edu.in अवेलेबल फ्रॉम 7 नवंबर 2022। यानी कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7 नवंबर 2022 से, यानी कि 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज ऑन
क्लोज कब होगा? 1 दिसंबर 2022, यानी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की वो है 1 दिसंबर 2022। और देखिए इसमें हॉल टिकट नंबर, ये डाउनलोड हॉल टिकट फ्रॉम जिपमेर वेबसाइट। आप जिपमेर वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया है इसमें से हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे 10 दिसंबर 2022 को। और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है दिया हुआ है, डेट एग्जामिनेशन ओनली मोड ऑनलाइन मोड में ही होगा। कब होगा? 18 दिसंबर 2022। तो इसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंट डेट जो है वो शेड्यूल्ड कर दी गई है, कब से कब आपका एग्जाम होगा, कब इसमें हॉल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और लास्ट डेट क्या है। तो ये दिया है इसके शेड्यूल। अब देखते हैं फ्रेंड इसमें आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि टोटल पोस्ट कितना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। तो देखिए डायरेक्टर जिपमेर पुडुचेरी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर फॉलोइंग पोस्ट। किस पोस्ट के लिए है? ये देखिए पोस्ट कोड दिया है, पोस्ट नेम जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए दिया हुआ है पोस्ट। और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज ये डिवाइड किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया है 433 पोस्ट के लिए, यानी 433 पोस्ट के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 175 पोस्ट है। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए 43 पोस्ट है। OBC के लिए 116 पोस्ट है और ST के लिए 60 पोस्ट है। ST कैंडिडेट के लिए 33 पोस्ट। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी दी हुई ओपन वैकेंसी दिया है 433 पोस्ट के लिए। और वहीं पे देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है 36 आरक्षण जिसे कहते हैं, इसमें भी PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। देख सकते हैं पोस्ट कोड ये दिया हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट रिजर्व की गई है। ये बेंचमार्क कैंडिडेट जो है यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए दिया हुआ। अब देखिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट नंबर देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए, वो भी HONS में होना चाहिए, हॉन्स में, या आपके पास हॉन्स नर्सिंग BSc नर्सिंग होना चाहिए। BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट आर इंस्टीट्यूट। तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके पास रिकॉग्नाइज काउंसिल से BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास और भी ऑप्शन दिया हुआ है BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री है कहाँ से? किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस डिग्री के साथ साथ रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ANM यानी कि NM के रूप में, नर्स एंड मिडवाइफरी के रूप में स्टेट काउंसिल या सेंट्रल इंडियन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए एक NM के रूप में। और देखिए साथ ही साथ आपके पास यदि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल, तो आपके पास यदि GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड या काउंसिल से है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास BSc नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए, GNM डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसके लिए भी अगर डिप्लोमा है तो भी आपको एक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफरी के रूप में, चाहे स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल हो उसके लिए। और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एबव। तो आपके पास ये जो दिया GNM BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होने के साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? जैसे जहाँ पर 50 बेड वाले हॉस्पिटल हैं तो ये होना चाहिए नर्सिंग के रूप में। और देखिए इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी तो बहुत ही शानदार है। सैलरी देख सकते हैं
दिया है 44,900 यानी कि लगभग 45,000 रुपये पर मंथ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा इन लेवल 7 आप पे मैट्रिक्स आप 7th CPC में। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट भी बहुत अधिक दिया है अप टू 35 ईयर, यानी कि आप 35 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोट दिया, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड द मिनिमम एज 18 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2022, यानी कि इसमें कैंडिडेट का मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग। 1 दिसंबर 2022 तक आपकी जो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, एग्जाम सिलेबस की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो दिया है वो नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए CBT सब्जेक्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सब्जेक्ट देखिए। रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न 7%, जनरल एरियाज लाइक जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स 30% होगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिया है क्या, आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से 70% क्वेश्चन होंगे, जनरल एरिया से जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन होंगे, वो 30% होंगे। अब देखिए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के होंगे, ईच क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स के होंगे। और देखिए इसमें टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स होगा, या आप कह सकते हैं 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग के लिए दिया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। द स्किल असेसमेंट टेस्ट पोस्ट मेंशन्ड बिलो द क्वालिफाइंग नेचर, जैसे दिया है द स्किल असेसमेंट टेस्ट अबाउट द पोस्ट क्वालिफाइंग नेचर 4 of 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड इवेलुएटेड स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दिया है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, किस कैटेगरी से कितना क्वेश्चन होंगे ये भी दिया हुआ है। क्वालिफाइंग के लिए दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे अनरिजर्व EWS को CBT में आपको दिया है मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज या परसेंटाइल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 50 दिया हुआ परसेंटाइल, मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट में 50 होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए EWS PW के लिए 45 दिया हुआ है, और देखिए 50 दिया हुआ है, ये परसेंटाइल है। एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए दिया हुआ है, ये दिया 5 ईयर का दिया है एज में। और देखिए ये दिया फॉर ग्रुप बी पोस्ट ए रिलैक्सेशन के लिए 8 साल की छूट दी जा रही है। किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो एम्प्लॉय है who have rendered not less than 3 year regular and continuous service as on crucial date last date registration application। तो ये दिया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल जो एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए दिया हुआ है। ग्रुप बी के लिए, OBC के लिए 8 साल के दिया है। वहीं पे देखिए ग्रुप बी पोस्ट रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट को। और देखिए PWD जो अनरिजर्व और EWS से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल की छूट। PWD यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 13 साल की छूट, और PWD जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 15 साल की छूट दी गई है। तो देखिए ये दिया रिलैक्सेशन। और देखिए फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरे यार, तो दोस्तों अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी से कितना एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड की गई है। देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट से 1500 यानी कि 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल, और साथ ही साथ आपको ट्रांजेक्शन चार्ज भी देना होगा यदि एप्लीकेबल होगा तो। और देखिए OBC से भी 1500 रुपये लिया जा रहा है। SC ST कैंडिडेट से 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज लिया जाएगा। और देखिए PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी जिसे दिव्यांग कैंडिडेट कहते हैं उनसे एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फी, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं ली जा रही है। तो गाइस ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो जिपमेर द्वारा आप सभी के लिए नर्सिंग अफसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी। और फ्रेंड इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप रिप्लाई ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के और अपने रिलेटिव के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जैसे ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।